जय हिंद फ्रेंड, फिर से स्वागत है आप सभी को आपके हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 में। और आज का जो क्लास है फ्रेंड, ये क्लास हमारे 17 होने वाला है। और क्लास 17 में फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे जो झारखंड में भाषा एवं साहित्य एवं समाचार पत्र है उसी से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर फ्रेंड आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप झारखंड पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, या झारखंड दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ प्रश्न आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए फ्रेंड पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी झारखंड में सर्वाधिक बोले जाने वाली जनजातीय भाषा है? क्या पूछा है फ्रेंड? निम्नलिखित में कौन सी झारखंड में सर्वाधिक बोले जाने वाली जनजातीय भाषा है? तो जनजातीय भाषा की बात करें फ्रेंड, तो सर्वाधिक जो बोली जाती है वो संथाली बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है फ्रेंड? संथाली। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आइए आप अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में बोले जाने वाली मुंडा भाषा का एक अन्य नाम क्या है? क्या पूछा है फ्रेंड? झारखंड में बोले जाने वाली मुंडा भाषा का एक अन्य नाम की बात करें तो उसका नाम है होडा जगर। क्या है फ्रेंड्स? होडा जगर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या पूछा है? झारखंड में बोले जाने वाली मुंडा भाषा की प्रमुख बोली क्या है? तो मुंडा भाषा की प्रमुख बोली है फ्रेंड, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, उपयोग सभी। इसाद भी है, नगुरी भी है और तमड़िया भी है, तीनों ही है फ्रेंड, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयोग सभी। झारखंड में बोली जाने वाली हो जनजाति की भाषा हो किस भाषा समूह की है? तो ये आपका मुंडारी भाषा समूह से है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। झारखंड में मुंडारी समूह की भाषा खड़िया किस जनजाति की भाषा है? झारखंड में मुंडारी समूह की भाषा खड़िया किस जनजाति की भाषा है? तो ये खड़िया जो है फ्रेंड खड़िया जनजाति की भाषा है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। झारखंड में मुंडारी समूह की भाषा खड़िया किस जनजाति की भाषा है? तो खड़िया की है, खड़िया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। झारखंड में उराव जनजाति द्वारा बोली जाने वाली द्रविड़ भाषा समूह की प्रमुख भाषा कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयोग दोनों। उराव भी है और कोरुग भी है, उराव भी है फ्रेंड और कोरुग भी है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयोग दोनों। निम्नलिखित में कौन सी मुंडारी वर्ग की भाषा नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी मुंडारी वर्ग की भाषा नहीं है? तो आपका कुरमाली जो है फ्रेंड, ये आपका मुंडारी वर्ग की भाषा नहीं है। और मुंडा, कोल, कुरमाली ये तीनों जो है फ्रेंड, संथाली सॉरी फ्रेंड मिस्टेक हो गया, संथाली, मुंडा और कोल जो है ये तीनों आपका मुंडारी वर्ग की भाषा है। और क्या पूछा है? मुंडारी वर्ग की भाषा नहीं है, तो कुरमाली जो है आपका मुंडारी वर्ग की भाषा नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी झारखंड में बोले जाने वाली द्रविड़ वर्ग की भाषा नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयोग दोनों। उराव भी नहीं है और आपका मल्तो या मल्ती भी नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी झारखंड में बोले जाने वाली द्रविड़ वर्ग की भाषा नहीं है? तो द्रविड़ वर्ग की भाषा नहीं है, उराव नहीं है और मालतो या मालती नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन झारखंड में बोले जाने वाली सादानी वर्ग की भाषा है? तो सादानी वर्ग की भाषा की बात करें तो खोटा भी है, पंच भी है और परगनिया भी है, तीनों ही है फ्रेंड, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयोग सभी। क्या पूछा है? निम्नलिखित में कौन झारखंड में बोले जाने वाली सादानी वर्ग की भाषा है? तो सादानी वर्ग की भाषा है फ्रेंड, तीनों ही है, खोटा भी है, पंच भी है और परगनिया भी है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयोग सभी। आइए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? संताली भाषा के संबंध में लिखी गई अंग्रेजी पुस्तक तथा उसके प्रकाशन वर्ष एवं स्थान के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमिलित है? क्या पूछा है? कौन सा युग्म सुमिलित है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयोग सभी। देखिए, संताली भाषा के संबंध में लिखी अंग्रेजी पुस्तक दा उसके प्रकाशन वर्ष एवं स्थान के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित है? संतालिया एंड द संथाल ईजीसी मन 1867 ईस्वी लंदन। हाँ फ्रेंड, ये भी कथन सही है। ए वेकुबुलरी ऑफ द संताली लैंग्वेज रेइल फासले 1868, ये भी सही है। ऑप्शन बी भी सही है फ्रेंड। ऑप्शन सी की क्या पूछा है? ऑप्शन सी है एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज जे फिलिपस 1852 कोलकाता। हाँ फ्रेंड, ये भी सही है। तीनों का तीनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयोग सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी, उपयोग सभी। अगर फ्रेंड आप अभी तक हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर जुड़े नहीं है तो हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर जुड़े, क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। आइए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। मुंडारी व्याकरण तथा मुंडा भाषा एवं संस्कृति का विश्वकोश एनसाइक्लोपीडिया मुंडारी किसने लिखी? तो आपका फादर डफमैन ने लिखी थी। किसने लिखी थी? फादर डफमैन ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। WG आर्चर द्वारा 1641 लोकगीतों का संग्रह मुंडा द्वारा कब प्रकाशित हुआ? तो आपका प्रकाशित हुआ था 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। पुस्तक तथा उसके लेखक संग्रहकर्ता के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? क्या पूछा है? कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है फ्रेंड, ये आपका सुमिलित नहीं है। खड़िया आलोड़ SG स्पेट, ये जो है फ्रेंड, ये आपका सुमिलित नहीं है, ये आपका सुमिलित नहीं है। अगला प्रश्न क्या पूछा है? झारखंड में बोले जाने वाली नागपुरिया भाषा पर किसका प्रभाव नहीं है? तो अवधी का प्रभाव नहीं है। क्या पूछा है? झारखंड में बोले जाने वाली नागपुरिया भाषा जो है, इस भाषा पर किसका प्रभाव नहीं है? तो अवधी का प्रभाव नहीं है। भोजपुरी का प्रभाव है, मगही का प्रभाव है और छत्तीसगढ़ी का प्रभाव है, ये तीनों का प्रभाव है, लेकिन अवधी जो है फ्रेंड इसका प्रभाव नहीं है। अगला प्रश्न क्या पूछा है? ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है फ्रेंड, इसके लेखक है आपका रेवरेंडर फादर कॉनराड बुकआउट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्या पूछा है? ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रेवरेंड फादर कॉनराड बुकावट है, बुकावट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नागपुरी का प्रथम ज्ञात कवि किसे माना जाता है? तो नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि की बात करें तो रघुनाथ नृपति को माना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नागपुरी गद्य लेखन का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो नागपुरी गद्य लेखन का प्रारंभ की बात करें तो 1900 ईस्वी से माना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।
नॉर्वेजियन धर्म प्रचारक पीओ वर्डिंग ने किस भाषा के लोक साहित्य के कई संग्रहों का संपादन किया? तो संथाली का किया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नागपुरी भाषा के संबंध पुस्तक तथा उसके लेखक के संबंध में कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नाग वंशावली बेनीराम महता, ये भी सही है, ये भी आपका सम्मिलित सही है। नागपुरी फाग शतक ललना रंजन घासीराम, हाँ फ्रेंड ये भी सम्मिलित सही है। नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर एच बिटली, ये भी सही है फ्रेंड। तीनों ही सम्मिलित सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सी रचना छोटा नागपुर के हिंदी साहित्यकार राधा कृष्णा ने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। रूपांत भी की थी और फुटपाथ भी की थी और बोगस भी की थी, तीनों ही की थी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इनमें कौन सी रचना छोटा नागपुर के हिंदी साहित्यकार राधा कृष्णा की थी? तो तीनों ही की थी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्लास कैसा लगता है फ्रेंड आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर फ्रेंड आप अभी तक हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर जुड़े नहीं है तो चैनल पर जुड़ जाइए, चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। आइए अब अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। पुस्तक तथा लेखक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है फ्रेंड ये आपका सम्मिलित नहीं है। नल चरित्र मामराज शर्मा, ये आपका जो है ये सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न क्या पूछा है फ्रेंड? झारखंड से छोटा नागपुर पालिका नामक साहित्यिक मासिक का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो ये आपका 1924 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। झारखंड के पहले साप्ताहिक पत्र आर्यावर्त का प्रकाशन रांची से कब प्रारंभ हुआ था? तो रांची से जो प्रारंभ हुआ था ये आपका 1898 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। झारखंड में निम्नलिखित में से किसने बाल शिक्षा नामक पुस्तक लिखी थी? तो मामराज शर्मा ने लिखी थी। किसने फ्रेंड बाल शिक्षा नामक पुस्तक लिखी थी झारखंड से? तो मामराज शर्मा ने लिखी थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन झारखंड में आख्यान गीतों के लिए विशेष प्रसिद्ध है? तो दीर्घपाल राम देवघरिया जो है ये आपका गीतों के लिए विशेष प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। झारखंड का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? तो झारखंड का सबसे पुराना समाचार पत्र है आपका रांची एक्सप्रेस जो है, ये झारखंड का सबसे पुराना समाचार पत्र है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। झारखंड में रामचीज सिंह बल्ला ने हिंदी में प्रथम बार किस ग्रंथ की रचना की थी? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जेबी कोश की भी रचना की थी, हिंदी मुहावरे जेबी कोश की भी रचना की थी और हिंदी लोकोक्त जेबी कोश की भी रचना की थी, तीनों की रचना की थी फ्रेंड, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आइए अब अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? राजपूती शासन उमाशंकर तथा ललिता नामक उपन्यासों के लेखक कौन है? इसका लेखक जो है फ्रेंड रामचीज सिंह वल्लभ है, रामचीज सिंह वल्लभ। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। झारखंड के धनीराम बख्शी किस भाषा के सख्त कवि एवं गद्यकार थे? तो हिंदी के थे। किसके थे फ्रेंड? धनीराम बख्शी जो थे ये आपका हिंदी के सख्त एवं गद्यकार कवि थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 20वीं सदी के शादी उर्फ हड़प फड़प नामक प्रश्न पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रामचीज सिंह वल्लभ है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में किसने हलधर प्रेस में पलामू का इतिहास प्रकाशित किया? तो पलामू का इतिहास प्रकाशित किया था हवलदारी रामगुप्त ने। किसने किया था फ्रेंड? हवलदारी रामगुप्त ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आइए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रांची में राज्य पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1953 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। हजारीबाग में प्रमंडलीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1922 में हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। धनबाद में राज्य पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। दुमका में राज्य पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में हुई थी। चाईबासा में राज्य पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? तो चाईबासा में राज्य पुस्तकालय की स्थापना 1957 में हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में किस समाचार पत्र का प्रकाशन रांची से होता है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में किस समाचार पत्र का प्रकाशन रांची से होता है? तो रांची एक्सप्रेस, प्रभात खबर ये भी रांची से प्रकाशन होता है। दैनिक जागरण हिंदुस्तान ये भी आपका रांची से प्रकाशन होता है। आज रांची मेल ये भी आपका रांची से प्रकाशन होता है। तीनों का तीनों ही जो फ्रेंड ये रांची से प्रकाशन होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगर फ्रेंड आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या आप झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप झारखंड एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर फ्रेंड आप अभी तक हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर जुड़े नहीं है तो हमारे चैनल पर जुड़ लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर फ्रेंड आप अभी तक हमारे चैनल पर क्लास 1, क्लास 2 या क्लास 3 और भी बहुत सारे क्लास नहीं देख चुके हैं तो आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। निम्नलिखित में किस समाचार पत्र का प्रकाशन जमशेदपुर से नहीं होता है? तो दैनिक भास्कर जो है ये आपका जमशेदपुर से नहीं होता है। प्रभात खबर, चमकता आईना और आज ये तीनों का ही तीनों जमशेदपुर से प्रकाशन होता है, लेकिन ये दैनिक भास्कर जो है ऑप्शन डी ये आपका जमशेदपुर से प्रकाशन नहीं होता है। दैनिक जनमत का प्रकाशन निम्नलिखित में किस नगर से होता है? तो धनबाद से होता है। दैनिक राष्ट्रीय नवीन मेल का प्रकाशन कहां से होता है? तो डाल्टनगंज से होता है। बिहार का सबसे पुराना नगर पालिका कौन सा है? तो लोहरदगा है। बिहार का सबसे पुराना नगर पालिका कौन सा है? तो लोहरदगा है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में किस पत्रिका का प्रकाशन जमशेदपुर से होता है? तो उपयोग सभी क्या होगा फ्रेंड? उपयोग सभी। लोहा कुंज का भी प्रकाशन होता है आपका जमशेदपुर से, और सकरा कल्पना का भी होता है, और राही नहीं राह का भी प्रकाशन होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में किस पत्रिका का प्रकाशन जमशेदपुर से होता है? तो तीनों का तीनों ही होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयोग सभी। रांची से दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो 2000 ईसा पूर्व को प्रारंभ हुआ था। रांची से दैनिक प्रभात खबर का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका 1984 ईस्वी में हुआ था। लोहरदगा नगर पालिका की स्थापना कब हुई थी? तो लोहरदगा नगर पालिका की स्थापना 1 जुलाई 1888 को हुई थी। झारखंड में प्रकाशित होने वाले निम्नलिखित दैनिक समाचार पत्र तथा उनके प्रारंभिक प्रकाशन स्थल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो देश प्राण हजारीबाग। ऑप्शन बी जो फ्रेंड ये ऑप्शन बी सम्मिलित सही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। झारखंड विधानसभा की
त्रैमासिक पत्रिका कौन सी थी? तो आइए आपका त्रैमासिक पत्रिका थी उड़ान। उड़ान क्या पूछा है फ्रेंड? झारखंड विधानसभा का त्रैमासिक पत्रिका कौन सी थी? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है फ्रेंड, उड़ान। उड़ान कौन सी थी? उड़ान। झारखंड अंत्योदय पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? तो तरंग भारती। तरंग भारती ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। साप्ताहिक वीडियो न्यूज दृष्टि का मुख्यालय प्रसारण स्थल कहाँ है? तो ये आपका रांची में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या पूछा है फ्रेंड? अगला साप्ताहिक वीडियो न्यूज दृष्टि का मुख्य प्रकाशन कहाँ साप्ताहिक वीडियो न्यूज दृष्टि का मुख्य प्रसारण स्थल कहाँ है? तो मुख्य प्रसारण स्थल जो है फ्रेंड ये आपका रांची में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, रांची में। तो आज का क्लास यही तक रहा फ्रेंड। क्लास कैसा लगा फ्रेंड आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर फ्रेंड आप अभी तक हमारे चैनल झारखंड स्टोरी 99 पर ज्वाइन नहीं है तो हमारे चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए फ्रेंड आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स कीजिएगा। आप हम बहुत जल्द आते हैं अगला पार्ट लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।